वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। जो अपेक्षा आवश्यकताओं से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यवस्था से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों का आरंभ का संस्था त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। प्रभु जीव से कह रहे हैं। अनपेक्ष भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसकी दृष्टि में भागवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचमात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता, परंतु वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही है। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे, अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा वासना श्रपहा नहीं रहती। भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है, इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, उनका वियोग अवश्य भी भावी है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हो तथा इच्छा न करने से न मिलते, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यकता सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहां मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतकरण में पकड़े रहता है, तो उसको उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्राय देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाला चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त, त्यागी और बालक की आवश्यकताओं को अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप श्रद्धापूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती है। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्तों को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे तो आनंद ना दे तो आनंद, वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं,
निरपेक्षम मुनिम शांतः निर्वेद्यम समदर्शनम अनुपरज्जव्यम महानेत्र पुरे यत्र गंग ध्रे रेणुभिया। जो निरपेक्ष, किसी अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत देश रहित और सबके प्रति सम्मान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तु उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, ना कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको श्रद्धा भी बना देते हैं। सूची शरीर में अहमता, ममता, मेरापन न रहने के भक्त की शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अतः अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों को न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणम पवित्रम पवित्राणम पवित्रम पवित्राणम पवित्रम पवित्राणम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। त्रिति को महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं, साधो न्यासिन संता भ्रष्टा लोक पावना हर भी दान है। माता जिन्होंने लोक परलोक समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरक्त होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों अंग स्पर्श आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले सर्वदा भगवान सर्वदा निवास करते हैं। दक्षम, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भागवत प्राप्ति है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपने उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि विवेकियों के विवेक, चतुरों की चतुराई, प्रकाशता इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। सांसारिक दक्षता चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य पतन का कारण होता है। जो मनुष्य पतन का कारण होता है, जो मनुष्य पतन का कारण होता है। सिद्ध भक्त के व्यवहारिक सांसारिक
होती है, परंतु व्यवहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तु सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन शब्द का अर्थ है उत प्लस आसीन, अर्थात ऊपर बैठा हुआ तटस्थ, पक्षपात से रहित। ऊपर बैठा हुआ तटस्थ, पक्षपात से रहित उदासीन का अर्थ यही होता है। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका स्वार्थग्रस्त भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्मलता घोतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्तियों के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंच मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीनता निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गंतव्य कुछ मिले ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गंतव्य कहा गया है। यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता का जो हलचल होती है वह ही व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग, देश, हर्ष, शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव का ही यहाँ गंतव्य पदों से कहा गया है। सर्वारंभ त्रियागी भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ तो कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का संसार त्यागी होता है। जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्णाश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है वह भक्त नहीं होता। भक्त भागवनिष्ठ होता है। अंत उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि मालिक भगवान ही है। वास्तव में शरीर आदि का मालिक भगवान ही है। प्रकृति और प्रकृति का कारमार्थ भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी भी अपना नहीं मानता। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाला मात्र काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। धन, संपत्ति, सुख, आराम, मान, बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। जिसके भीतर परम तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, जिसके भीतर परम तत्व के प्राप्ति की सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग में क्यों ना रहो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। यो मदात्मान सा मैं प्रिय, भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्मा रामस्य मुनियो निग्रस्तामियुक्रमे कुर्वेयन्त हेतु की भक्ति मिथ्या भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है,
ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहां प्रसन्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खींच जाते, उनका प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं, उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर कुटुंब आदि अपने नहीं है, उनको उसने अपना मान लिया। इसलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविकता नहीं मानी जानी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकर्षित होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है, परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में भी आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपा भगवान दिखाई नहीं देते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में चित्तमात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे आनंद प्रेमी भक्त को भगवान मदमस्त कहते हैं, मदमस्त कहते हैं। जिसका भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम हुआ भगवान को प्रिय होता है। अनारंभ अनिकेत अमानी अनध अरोस दक्ष विज्ञानी। अनारंभ अनिकेत अमानी अनध अरोस दक्ष विज्ञानी। अनपेक्ष अमुक वस्तु यदि ना हो तो काम कैसे चलेगा, यह उपेक्षा भक्त के नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है। फिर इसकी अपेक्षा रखे। सूची भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में शुरू से ही सबकी हितैषियों का मैत्र करुणा एवं उत्साह विशेष रूप से रहने का उसमें विशेष शुद्धि होती है। अच्छा, भक्त ने करने योग्य काम कर लिया है, वह कृत ज्ञात यतत्व प्राप्त हो गया, इसलिए वह दक्ष है। यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत महापुरुष के लिए लिया है। सर्वांभ प्रीत्यादि गुणातीत सा उच्यते। गुणातीत महापुरुष कृतकृत न होने से वह स्वर्ण भक्त त्यागी होता है, और भक्त स्वर्थता अभिमान न होने से स्वर्ण भी त्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे। उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है, पर उसको कोई लगाव आसक्ति प्रयोजन आग्रह नहीं रहता। आरंभ हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, वह दोनों में सम रहता है। भक्त दोनों में सम रहता है। सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के समागम में, आगे के सत्संग में कहेंगे। आज के लिए इतना। ओम तत्सत, ओम तत्सत। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस तरह के मूल
प्राण तत्व हैं, इनकी सेवा रक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। हम ब्रह्मर्षि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध के संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। इस उपदेश को बार बार सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, यही सच्ची सफलता है। मनुष्य जीवन सफल करे, सफल करे, सफल करे। ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। ओम 1008 शिवालय की स्थापना हो रही है। आप सभी इस दिव्य अभियान से जुड़े। संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477। महर्षि बद्रिकाश्रम, महर्षि बद्रिकाश्रम विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के ध्वज तले राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन शुरू हो चुका है। 1008 शिवालय की स्थापना का आप सभी जुड़े, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से मिले, संपर्क करें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। हरि हर शरणम, हरि हर शरणम।